दोस्तों 839 और 918 जो पोस्ट कोड क्लर्क है उसके लिए क्लासेस चल रही हैं, अच्छे से इनको फॉलो करो। और क्लर्क के पिछले 10 सालों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स आप परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लेना। अगर आप बाकी एग्ज़ाम्स के भी साथ में क्वेश्चन पेपर्स परचेज़ करना चाहते हैं पिछले 5 से 10 सालों के, तो बता देना, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो टॉपिक्स बताऊंगा मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ, इनके ऊपर फोकस करना है। और बेसिकली जो प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स होते हैं हमीरपुर बोर्ड के या फिर अदर किसी कमीशन के, अगर उनको भी अच्छे से पढ़ लोगे तो क्लर्क वगैरह का एग्ज़ाम्स आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्वेश्चन रिपीट होने की काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। विच इज़ दी ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा है, इन सभी को अच्छे से देखो। तो आप सभी को पता होगा ऋग वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही है। बाकी वेदों के बारे में पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का बनते हैं। और बेसिकली ऋग्वैदिक ईरा होता है, लेटर ऋग्वैदिक ईरा है, तो इनको पढ़ना, ये पार्टिकुलर टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये दोनों दोस्तों बहुत ही पुराने धर्म हैं और आज भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये रिवाइव कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कॉमन है? दोनों ये धर्म जो हैं एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, वो है नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, नॉन वायलेंस को अहिंसा भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसमें आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको कब डिस्कवर किया गया था? तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हड़प्पा सभ्यता जो है उसको सबसे पहले देखा गया था, तो ये बेसिकली 1922 में हमें देखने को मिली थी। अच्छा, आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हम साइट देखते हैं हड़प्पा, उसको किसने डिस्कवर किया था? भारत के ही व्यक्ति थे, उनका नाम बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बनता है। और मगध जो है, मगध उसके बारे में पढ़ लेना, महान जनपदों में सबसे महान था ये। फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध किंगडम इन द 6th सेंचुरी BC वाज। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य जो है सबसे प्रथम इसका सम्राट कौन सा था? तो इन सभी को ध्यान से देखो, बिंबिसार हो गए, उसके बाद प्रसेनजीत हो गए, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो रिमूव करोगे आप आसानी से, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बिंबिसार जो है दोस्तों बहुत ही फेमस है, और महात्मा बुद्ध जो है उनके अनुयायी थे। अनुयायी नहीं कहोगे आप, समकालीन कहोगे। तो बिंबिसार यहाँ पे याद रखना, ये ऑप्शन सही है। फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया वाज, भारत में डैश प्रयुक्त प्रथम धातु का सिक्का था। तो भारत में दोस्तों जो मध्य भारत है उसमें सबसे पहले धातु के सिक्के जो हैं ये इस्तेमाल किए गए थे, और सोने के सिक्के जो हैं इंडो ग्रीक्स के द्वारा सबसे पहले यूज़ किए गए थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। सेंट्रल इंडिया जो है आप तब चूज़ करोगे जब ऑप्शंस में बिहार और ईस्टर्न यूपी नहीं होगा। तो बेसिकली जो बिहार और ईस्टर्न यूपी है यहाँ पे सिक्के जो हैं मेटल के सबसे पहले यूज़ हुए थे, फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिहार और ईस्टर्न यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है ये सही आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मौर्य साम्राज्य जो है यहाँ से क्वेश्चंस पक्के हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। द मौर्यन डिनास्टी वाज ओवरथ्रोन बाय, आपको पता होगा कि अंतिम जो शासक था मौर्य साम्राज्य का बृहद्रथ, उसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग डिनास्टी जो है उसकी फाउंडेशन की थी फिर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही है। सूफी सेक्ट डेवलप्ड इन विच रिलीजन, सूफी संप्रदाय जो है इसका विकास किस धर्म में हुआ है, किस धर्म से संबंधित है ये सूफी संत वगैरह जो होते थे? तो इस्लाम आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ काकातिया डिनास्टी वाज, जो काकातिया या फिर काकतिया वंश है इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, जो सबसे फेमस थी,
वारंगल थी। तो ये भी याद रख लेना, डी ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों अकबर जो है बेसिकली 1556 के आसपास शासक बना था। आई थिंक 13 साल का था, काफ़ी छोटा था जब हुमायूं जो है लाइब्रेरी से गिर के उसकी मौत हो गई थी। तो अकबर जो है बहुत छोटा था, शासक बनने के काबिल नहीं था। हालांकि उसको शासक तो बना दिया गया था, लेकिन उसका एक संरक्षक था। तो संरक्षक कौन था, ये क्वेश्चन बनता है। अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षक कौन था? तो आप सभी को पता होगा, बैरम खान। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है बहुत ही छोटी उम्र में अकबर का सामना हुआ था हिम्मू से, और बैरम खां उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो पानीपत का दूसरा युद्ध था 1556 वाला। वास्को डी गामा जो है ये भारत में कब आए थे? आप सभी को वो तो होगा, जो केप ऑफ गुड होप है वहाँ से होकर के वास्को डी गामा जो है ये इंडिया आया था। और कोलंबस जो है वो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ चला गया था, यूएसए की तरफ। तो वास्को डी गामा जो है इन्होंने 1498 में कालीकत जो है केरला का इस टाइम, उसको विज़िट किया था। और काफ़ी मुनाफा हुआ था इन्हें यहाँ पे, जब यहाँ से सामान लेके मसाले वगैरह यूरोप में लेके गए वास्को डी गामा। और कालीकत का उस टाइम जो शासक था जमोरिन, उसने भव्य स्वागत किया था वास्को डी गामा का। कीर्ति स्तंभ जो है चित्तौड़ में, चित्तौड़ आप सभी को पता होगा बहुत ही फेमस है, राजस्थान। तो कीर्ति स्तंभ यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है एक शासक के द्वारा। शासक का नाम बार बार पूछा जाता है। तो ये दोस्तों राणा कुंभा जो हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया है, बिल्ड किया गया है। तो कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है फ्लोरिस्ट किया गया था किसके रेन में? मथुरा कला विद्यालय जो है किसके शासनकाल में फला फूला? तो जब मैं बात करता हूँ कुषाणों की, सबसे महान शासक कौन थे कुषाणों में? तो कनिष्क आपको नाम याद रखना है। कनिष्क के टाइम में ही मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है सबसे अच्छी तरह इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम्ब ऑफ बाबर। तो मुगलों के जो मकबरे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पक्का बनते हैं, जरूर पढ़ो। जो बाबर है दोस्तों उसका टॉम्ब आपको कहाँ पे? काबुल में देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली वो काबुल से ही संबंधित था। हालांकि जब बाद में भारत में आ गया तो शासन यहीं से किया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो मकबरा उसका काबुल में बना, अफगानिस्तान। रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम्स में। हु इज़ द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक आपको पाणिनि मिलेंगे। और अष्टाध्यायी जो है दोस्तों ये हिंदी व्याकरण से संबंधित है, और महान व्याकरण रहे हैं संस्कृत के पाणिनि जो हैं। तो संस्कृत व्याकरण जो है उसी से संबंधित है अष्टाध्यायी। बेसिकली इसमें हिस्ट्री वगैरह भी है। दोस्तों काफ़ी सारे आक्रमण किए थे महमूद गजनबी ने भारत के ऊपर, और जब हम बात करते हैं उन आक्रमणों की 17 के आसपास, तो सबसे बड़ा आक्रमण जो था वो था सोमनाथ मंदिर का। तो क्वेश्चन बनता है हु लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ? तो महमूद ऑफ गजनी, यानी कि महमूद गजनबी जो हैं, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया? मॉडर्न इंडिया में जब हम बात करते हैं तो B.R. अम्बेडकर इसका सही आंसर होता है। लेकिन दोस्तों जब एंशिएंट टाइम में हम बात करते हैं तो सबसे महान कानून बनाने वाले कानूनदाता कौन थे? मनु। यह मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। मॉडर्न इंडिया में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। स्वराज पार्टी जो है इसका गठन जो है किस ईयर किया गया था और किस किस के द्वारा किया गया था, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो 1923 में दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा। जो चोरी चोरा की घटना हुई थी और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो उसी के बाद पॉलिटिकल पार्टी ये बनी थी स्वराज पार्टी, बहुत ज़्यादा कामयाब हुई थी उस टाइम ये। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया? तो 1906 में मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना की गई थी, और आप सभी को पता होगा नवाब सलीमुल्लाह जो हैं इनका इसमें बहुत ज़्यादा या फिर अहम भूमिका इसमें रही थी। तो नवाब सलीमुल्लाह याद रखना। जिन्ना वगैरह हो गए ये बाद में आए थे, इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था इसको, नवाब सलीमुल्लाह।
उससे पहले 2-3 व्यक्ति थे खास, तो उनमें सबसे खास जो थे नवाब सलीमुल्लाह। गांधी इरविन पैक्ट जो है, प्रोक्लेम्ड द सस्पेंशन ऑफ, ये समझौता क्यों हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931, क्योंकि दोस्तों उस टाइम जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं, ये चरम सीमा पर था। कानून बनाया था, जो अंग्रेजों ने नमक नहीं बना सकते भारतीय, उसको तोड़ा गया था डांडी मार्च के द्वारा। 12 मार्च 1930 78 अनुयायी थे महात्मा गांधी जी के साथ, और बहुत आगे तक महात्मा गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी। तो इसी को बंद करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन एट, तो 1907 में दोस्तों सूरत सेशन हुआ था। तो इसमें नर्म दल और गर्म दल बंट गए थे कांग्रेस के, तो याद रखना। द फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफरकेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, तो आप सभी को पता है 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। उसके बाद जो पहला राज्य अलग हुआ था, विभाजित हुआ था, वो है बॉम्बे। गुजरात का ये हिस्सा हुआ करता था एक टाइम था। तो ये याद रखना। आप सभी को पता है आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली कोई भी बड़े से बड़ा, चाहे नेता हो चाहे कोई ऑफिसर हो, वो भी बराबर है आम आदमी के। तो ये दोस्तों किस तरीके का लॉ है? ये एक सिविल राइट है, नागरिक अधिकार है, यानी कि सब नागरिक बराबर हैं भारत में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा हैज़ टू बी पास्ड बाय राज्यसभा। राज्यसभा जो है उसको दोस्तों, ये बिल जो होता है बेसिकली इसको 14 दिनों के अंदर अंदर पास करना होता है। तो ये टाइम होता है, मजबूरी है ये राज्यसभा की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में बताना है राज्यसभा जो है मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, कमेंट करके बताना। मैं चेक करूँगा कौन कौन सही आंसर करते हैं। और क्लर्क के लिए अगर पिछले 5 से 10 सालों के सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स 500 के आसपास परचेज़ करना चाहते हैं तो मैसेज कर लेना। अगर सिर्फ क्लर्क के ही परचेज़ करने हैं तो उसकी फ़ीस कम होगी, और बाकी 500 के आसपास क्वेश्चन पेपर्स आपको परचेज़ करने हैं। इनको पढ़ोगे ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग तो आपका आसानी से क्लर्क वाला एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, गारंटी है इसकी। तो मैसेज ज़रूर कर लेना व्हाट्सएप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।